हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम वन। मैं विनोद मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के सेशंस की बात अगर आप करेंगे तो ये सेशन आज के सेशन में आपकी ऑन डिमांड क्लास हो रही है। ऑन डिमांड इन द सेंस ये, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं CSR एग्जामिनेशन आपके नियर अबाउट है। इस CSR एग्जामिनेशन में जो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो क्वेश्चंस आपके सामने होने हैं, यही क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज हिंदी में लेके आया हूँ। टोटली ये हिंदी वर्जन है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस सेक्शन को वो देख सकता है। ज़्यादातर आप यूट्यूबर्स की बात अगर आप करेंगे तो यूट्यूब पे मैक्सिमम क्लास इंग्लिश मीडियम में ही चल रही है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही हैं। तो इस दिक्कतों को परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। क्या कहता है, आप एक हिल स्टेशन के विभाग के प्रमुख हैं और करीब एक पखवाड़े से पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। आप उस क्षेत्र में आतंकवादी द्वारा योजनाबद्ध बम विस्फोटों की रिपोर्ट के बारे में सुनते हैं, आप क्या करेंगे? अब देखो, आप क्या करेंगे तो इसमें पहला कहता है धारा 140 लागू करें, 3 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने के प्रतिबंध करें और इस वर्ष हिल स्टेशन को पर्यटकों के लिए सीमा से बाहर घोषित करें। दूसरा यानी बी ऑप्शन कहता है विभिन्न अस्पतालों को प्रमुख बातें करें और उन्हें अचानक मिलने वाली व्यवस्था करें, मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, ये चीज को आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं। फिर कहता है आतंकवादी हमलों की रिपोर्ट को ध्यान ना दें क्योंकि आप अल्पसंख्यक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, पुलिस और संदिग्ध की निगरानी बढ़ाएं। देखो, डी ऑप्शंस की बात अगर आप करेंगे तो ये तो ठीक है ना, एक ऑप्शन डी तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी थ्रेटनिंग आती है, वार्निंग अगर आती है तो एज ए पुलिस ऑफिसर विभाग के प्रमुख हैं तो आप क्या करेंगे? तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है जो कि डी ऑप्शन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो जेन्युइन तौर पे ये होना ही चाहिए, यानी डी बिल्कुल सही है। अच्छा, विभिन्न अस्पतालों के प्रमुखों से बात करें और उन्हें अचानक, देखो बी की बात अगर आप करेंगे तो ये बी ऑप्शंस में आप अलर्ट कर सकते हैं, उन्हें अचानक मिलने वाले व्यस्त मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, आप उनको कह सकते हैं जो कि हाँ भाई आप अलर्ट रह सकते हैं। धारा 140 लागू करें और 3 लोगों से इकट्ठा होने पर प्रतिबंध करें, इस वर्ष में हिल स्टेशन पर्यटकों की सीमा से बाहर घोषित करें। ऐसा देखो, वार्निंग अगर आ जाती है तो आप एहतियात बरतेंगे, तो एहतियात बरतेंगे तो ऐसे तो कोई क्राइम नहीं हुई है जो कि मान लीजिए 140 धारा लागू कर देंगे तो ये ए से कोई मतलब नहीं हो जाता है, ए रॉन्ग हो जाता है। ध्यान ना दे, ध्यान देने नहीं दे, ये देखो सी की तो कोई बात नहीं हो जाती है, ये सेंटेंस तो हमारा गलत हो जाता है, सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ए हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब आंसर आपके सामने जो आता है ये बी और ए की बात अगर आप करेंगे तो ये दोनों बी और डी की बात करेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने बन जाता है। अब ये देख लीजिए इनमें कौन सा बिल्कुल 100% कंफर्म है ही। अगर हमसे अगर पूछ दिया जाएगा तो डी ऑप्शन ये बिल्कुल 100% सही है, डी ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल 100% सही है। और बी कहता है विभिन्न अस्पतालों के प्रमुखों से बात करें और उन्हें अचानक मिलने की व्यवस्था करें और मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। हाँ, अलर्टनेस से कह सकते हैं, तो बेटा इसका आंसर की बात अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आप बी और डी लगा सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ये बी और ये डी, ये दोनों ऑप्शन आप आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत जी? देखो एक्चुअली क्या है ना, कभी भी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को रख के उस जगह पे आप सोचें, है ना, तो जेन्युइन आंसर आप यहाँ पे टटोल सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, आप मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं, आपने अपने राज्य भर में महिलाओं पर हमलों की संख्याओं में वृद्धि देखी है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब देखो इसमें आपसे जो पूछा जाता है, महिलाओं की आत्मरक्षा नीति सिखाने के लिए पूरे देश में सत्र आयोजित करेंगे। बी कहता है हमसे हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होते ही उनकी गिरफ्तारी और आजीवन कारावास की मांग करेंगे। सी कहता है आपसे ऐसे हमलों को उकसाने और बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं और सभी पुरुषों को इनकी निंदा करते हुए भाषण दें। बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था की मांग करें और देश भर में धरने आयोजित करना शुरू करें। अब देखिए इन चीज़ों को अब देख लीजिए, देखो एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे सेंटेंसेस जब आप पढ़ रहे होंगे
तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे हिंदी में नहीं निकल पा रही, क्योंकि ज़्यादातर इन क्वेश्चंस का गूगल ट्रांसलेशन है। तो थोड़ा सा सेंस आप निकालने की कोशिश करें। देखो यूपीएससी की एग्जामिनेशन में भी बहुत सारी हिंदी भाषी स्टूडेंट्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि गूगल ट्रांसलेट दिया जाता है, यहाँ पर भी लगभग बट अब मैंने इसको थोड़ा सा सेंस को क्लियर करने की कोशिश करी है, क्योंकि हिंदी में ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता है। और देखिए, महिलाओं को आत्मरक्षा रणनीति सिखाने के लिए पूरे देश में सत्र आयोजित करें, ये पहला तो निकल सकता है भाई, ठीक है ना, ये फर्स्ट बिल्कुल सही है। हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होते ही उनकी गिरफ्तारी और आजीवन, देखो आजीवन कारावास यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी अटैक हुआ, कुछ भी हुआ तो आजीवन कारावास की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिसाइड कौन करेगी? ये डिसाइड करती है न्यायपालिका, है ना। आप एज ए ऑफिसर होने के नाते आप क्या है, आप जज नहीं है, आप बैरिस्टर नहीं है, आप प्रेसिडेंट नहीं है। आपको सेंटेंस में बोल दिया आप एक मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं, तो मानवाधिकार के आयोग प्रमुख है और आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो इस तरह की घटनाएं हो रही है तो इस घटनाओं को निपटने के लिए आप महिलाओं को आत्मनिर्भर करा सकते हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल हो ही सकता है। हाँ, और ये आप डिमांड कर सकते हैं देश भर में पुलिस की व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी आप कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, धरना आयोजित कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, चल सकता है ये। हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने ही एक गिरफ्तारी, देखो यह हार सेक्शन हो जाता है, यह हार सेक्शन लेने से हम बचते हैं। आजीवन कारावास की बात अगर आप करेंगे तो ये न्यायालय फैसला करती है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी नहीं दे सकते। ऐसे हमलों को उकसाने और बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सभी पुरुषों को इनकी निंदा करते हुए भाषण दे। अब देखिए, इसी हिसाब से अगर आप देखते हैं तो अगर जेन्युइन आंसर की बात अगर आप करेंगे तो जेन्युइन एज ए मानवाधिकार आयोग के प्रमुख होने के नाते तो आप इसमें यह कह सकते हैं, जैसे पुलिसिंग व्यवस्था को मांग देने के लिए आप धरने की आयोजित कर सकते हैं, ये डिमांड रखना, अपनी मांग को रखना, ये किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। तो आप इसका आंसर ए और डी, ये दोनों आंसर आप लगाएंगे, ए और ये डी, ये दोनों आंसर अपने आप में ये बिल्कुल करेक्ट है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? आप कहेंगे सर सी में क्या प्रॉब्लम है, इसमें दिया है सभी पुरुषों को। अब ये सभी वर्ड वगैरह सब जो अगर आ जाता है ना, तो ये डिसीजन मेकिंग में ये सब वर्ड की वर्ड होता है, जिसके बेसिस पे आप इसको महिलाओं को क्यों नहीं, खाली पुरुषों को ही क्यों, ये भी तो बात है, ये सब डिस्कशन हो जाता है, इसके वजह से हम इसको भी रॉन्ग कर देते हैं। तो आंसर आप ए और डी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे हम आपके सामने आते हैं। आपके सामने प्रश्न दिया गया है, इसमें आप एक राज्य के मत्स्य पालन विभाग के प्रमुख हैं, हर समय ये देख लेना आपका पोस्ट क्या है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस कभी भी आप सॉल्व करते हैं तो कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं होना चाहिए, बात ये होना चाहिए आप हर समय जो डिसीजंस आप वहां पे देखेंगे, आप डिसीजन ये देखेंगे अपने आप को उस पोस्ट पे रख के और अपने आप को ये जैसे कंसीडर करके, जैसे मैं अगर अधिकारी हूं तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये प्रॉब्लम जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, आप एक राज्य के मत्स्य पालन विभाग के प्रमुख हैं, आपको पता चलता है कि आपके विभाग की जमीन पर शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हस्तियों ने कब्जा कर लिया है। शक्तिशाली राजनीतिक, ये दिया गया है, ठीक है, आपके सामने ये दिया है, शक्तिशाली राजनीतिक ने हस्तियों ने कब्जा कर लिया है। ये कब्जा कर लिया है, इलीगली कब्जा किया होगा। आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या है, राजनेताओं के कार्यालयों पर हम छापा मारना और उन्हें गिरफ्तार करना, है ना। देखिए, अगर हम इसकी बात अगर आप करेंगे तो कार्यालयों पे आप चले जाएंगे, उस पर ये आपकी बस की बात नहीं है, तो पुलिस प्रशासन करेगी। उन राजनेताओं के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज करेंगे, ये हो सकता है, आप पुलिस के पास आप जा सकते हैं कंप्लेन लेके। अतिक्रमित भूमि पर छापा मारो और बेदखल करो कब्जा करने वालों की।
राजनेताओं के पास जाएं और उनसे विनती करें और जमीन वापस करें। देखो बी तो आंसर बिल्कुल सही है। अधिकृत भूमि पर छापा मारे और बेदखल करने की कब्जा कराने वालों को, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए, जैसे आप उनसे कह सकते हैं। देखो अगर वो आपसे रिक्वेस्ट अगर मान गया रहता तो ये सारी बातें अभी समस्या आपके सामने तक आई ही नहीं रहती, है ना। तो ये तो आंसर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। डी तो कैंसिल हो जाता है, ए तो बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। तो आंसर आप इसमें क्या लगाएंगे? बी और सी ऑप्शन आप लगाएंगे। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। देखो क्वेश्चंस को देख के उसको समझना अनिवार्य है। जब तक कि आप प्रॉब्लम के जड़ तक आप नहीं जाएंगे तब तक आप उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है, आप महालेखा परीक्षक है ना, आप महालेखा परीक्षक के कार्यालयों में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपको शक्तिशाली राजनेताओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के सबूत मिले हैं, जिससे राज्य को कई हजार करोड़ रुपए की आय का नुकसान हुआ है। आप क्या करेंगे? अब इसके सॉल्यूशंस आप देखिए, इसका सॉल्यूशन प्रॉपर्ली क्या हो सकता है, इसके आंसर आप निकालने की कोशिश करें। है ना। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हमसे। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, आप महालेखा परीक्षक के कार्यालय में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपको शक्तिशाली राजनेताओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के सबूत मिले हैं, जिससे राज्य को कई हजार करोड़ रुपए की आय का नुकसान हुआ है। आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब देखिए इसमें ए ऑप्शन आपके सामने देता है, उन राजनेताओं से मिलें जिन पर आपको संदेह है और आपको धमकी देते हैं, यदि उन्होंने पिछले आवंटन को रद्द नहीं किया है और आवंटन की नई प्रक्रिया नहीं अपनाई है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब करें। ठीक है, फिर आपसे देता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और अपने पास मौजूद सबूतों को उजागर करें और गहन जांच शुरू करें और जांच पड़ताल करवाएं। फिर कहता है आगे बढ़ने के लिए सरकार से मार्गदर्शन लें। अब तक खोजे गए सबूतों का विवरण देते हुए अपने वरिष्ठ को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। देखिए डी में तो कोई संशय नहीं है, ये तो बी बिल्कुल सही है। मतलब आप किसी बड़े राजनेताओं के खिलाफ अगर कार्रवाई करने जा रहे हैं तो ये जरूरी है जो आपने सीनियर से आप एक बार परमिशन ले लें, उनको अवगत करा दें, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आप ये देखिए उन राजनेताओं से मिलें और उन पर संदेह और धमकी देते हुए, देखो ये तो कभी भी नहीं हो सकता है ना, ये तो बिल्कुल क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। अब बच गया बी और सी, आगे बढ़ने के लिए सरकार से मार्गदर्शन लें। अरे भाई आप ही बता दीजिए, सरकार तो मतलब हो तो गया ये, आप सीनियर के पास आप तो जा रहे हैं मार्गदर्शन लेने के लिए, इसका मतलब सरकार से तो आप रिपोर्ट ले ही रहे हैं, तो सेम बातें हो गई, सी ही सेम। चलिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं और अपने पास मौजूद सबूतों को उजागर करें और गहन जांच पड़ताल करें। ये अगर हम बात करेंगे तो एक तरीके से ज्यादातर आप देखते होंगे आपके सराउंडिंग में इस प्रकार की बातें होती है। जैसे अभी मैं बता दूं इंस्टेंट जो अभी एक्शंस हुई है, जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक मेडिसिन उजागर हुआ है, तो आप ही बता दो उसमें क्या है, कोई कंसर्निंग पर्सन उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू यानी जी न्यूज़ के थ्रू इन चीज़ों को पब्लिकों के पास उजागर करने की कोशिश करी गई है। तो दोस्त आप ही बता दीजिए, आप वरिष्ठ अधिकारी हैं तो आप ये जनता को इन चीज़ों को प्रेस के माध्यम से आप अवगत कराने की कोशिश करें, भैया ये सब सारी बातें अनियमितताएं चल रही है, और आप अपने सीनियर को भी इन चीजों को अवगत आप कराएंगे। तो आंसर इसमें क्या लगा देंगे, बी और डी। तो बी और डी ये आंसर बिल्कुल सही है, बी और डी ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने।
कहता है आप एक शहर के पुलिस विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में शहर में अपराध दर में भारी वृद्धि हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? जी दोस्त, अब पढ़िए, सारे घटनाओं को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, आपके सामने ये सॉल्यूशन दिया गया है। दोस्त, कभी भी अगर आप ये मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आप एज ए कैंडिडेट के रूप में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको जो सॉल्व करना है ये मान के सॉल्व करना है क्या आप अथॉरिटी हैं, आप अधिकारी हैं, ये वरिष्ठ अधिकारी और कोई नहीं है, आप हैं, है ना। तो इसीलिए कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है मैटर को 1 से 2 बार रीड किया जाए। आप एक शहर के पुलिस विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, शहर की कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में शहर में अपराध दर में भारी वृद्धि हुई है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? शहर के सभी अदतन अपराधियों को, देखो शहर के सभी, ये कभी नहीं हो सकता है, ये सभी वर्ड जैसे आ जाते हैं ना भैया, ये बता दो सभी अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे तो उनको कर लेंगे, तो उनको रखेंगे कहां, इतना जेल कहां से आप लाएंगे, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाता है। दूसरा कहता है इसमें शहर के सभी निवासियों को सतर्क रहने और अंधेरे के बाद अपने घर से बाहर ना निकलने के, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अंधेरों के बाद जिसकी इमरजेंसी लगेगी तो वो तो जाएगा ही जाएगा। और आप पुलिस अधिकारी हैं, आप लोगों को क्या कहेंगे, आप क्राइम पे कंट्रोल करेंगे, उसके बदले आप लोगों को कहेंगे भैया अंधेरे में बाहर ना निकलो, ये तो सरासर गलत हो गया ना। सी ऑप्शन कहता है शहर की सुरक्षा कड़ी करनी होगी, शहर भर में 24 घंटे पुलिस गश्त, ये बिल्कुल सही है बेटा, ये सी आंसर बिल्कुल सही है। किसी दूसरे शहर में स्थानांतरण की मांग करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर आपको क्या लगाना होगा? देखो इसमें अगर हम बात करें, ये आप देख लीजिए जी, इसमें अगर आप बात करें तो कौन कौन से आंसर आपके सामने हो सकता है, इस हिसाब से अगर बात करेंगे, देखो ये सी ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये सी ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। ए शहर के सभी आदतन, ये सभी के चलते ये नहीं हो सकता है, इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। किसी दूसरे शहर में स्थानांतरण की मांग करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। एक बच गया बी, जरा इस चीज को आप देखिए, शहर में निवासियों को सतर्क रहने मतलब पुलिस को आपको तो आगाह करा जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपसे कहता है ना, जैसे ट्रेन में आप अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें, तो इस तरीके के अगर आपसे, जैसे आप 2 पहिए वाहन चलाते हैं तो आपसे कहता है हेलमेट चलें, आप जैसे कार से चलते हैं तो कहता है कृपया सीट बेल्ट लगा के चलें, यानी कि आपको हिदायत दी जा रही है। तो इसमें बेटा किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर ऑफ बी और सी आप यहां पे लगा सकते हैं। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेने के बाद इन सेक्शनों पे 100% एक्यूरेसी लाई जा सकती है, क्योंकि आप ये देख लीजिए अभी जितने भी क्वेश्चंस का आंसर यहां पे निकल रहे हैं, हमारे और आपके आंसर्स बिल्कुल सेम मैच करता होगा, ठीक है। क्योंकि आप चाहे अधिकारी हो चाहे हम अधिकारी हो, आंसर तो कोई एक ही ना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है, आप किसी शहर के नगर प्रमुख हैं, है ना, आप किसी शहर के क्या है, नगर निगम के प्रमुख हैं। आपके संज्ञान में लाया गया है कि आवारा जानवर अक्सर लोगों पर हमला करते हैं जिनसे वे घायल हो जाते हैं, जिससे कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आप क्या कार्रवाई करेंगे? आवारा पशुओं को हर संभव इंजेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। देखो आजकल ये चीज तो होता ही है ना, जैसे जो कुत्ते वगैरह सभी पालते हैं जो अपने पास, तो वो इंजेक्शन तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक म्यूनिसिपैलिटी के अभियान चलाई जा सकती है ताकि लोगों की जान बच सके। आवारा जानवर को शहर की सीमा से बाहर खदेड़ने के लिए श्रमिकों को नियुक्त करें। जी
आवारा जानवर को शहर से सीमा से बाहर, शहर के कूड़ेदानों और कूड़े के ढेरों में जहर डाल दें, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। आप मार नहीं सकते। आवारा जानवर को पकड़े, उनकी नसबंदी करें और उन्हें शहर के इसमें पशु आश्रय में ले जाएं। देखो पहला आंसर तो बिल्कुल सही है ना। इसके बाद आवारा जानवर को पकड़े, उनकी नसबंदी करें, उन्हें शहर के पशु आश्रय में ले जाएं, ये भी हो सकता है इसका आंसर। आवारा जानवर को शहर की सीमा से बाहर खदेड़ने, शहर की सीमा यानी दूसरे शहर में भेज दें, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो आंसर दोस्त इसका क्या लगा देंगे, ए और डी आंसर आप इसका लगा देंगे। ए और डी ये दोनों करेक्ट है, यानी ए भी सही है और ये डी भी सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या दिया है, आप इसको एक बार पढ़ें, 1 से 2 बार सेंटेंस को आप पढ़ें और प्रॉब्लम को आप समझें। क्या कहता है, आप एक शहर के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हैं। आपको एक नई अज्ञात महामारी के बारे में पता चलता है जिसने आपके शहर पर हमला किया है। इस फैलने से रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। अब देखिए, इसकी बात अगर आप करेंगे तो इसमें हमसे यह कहता है, सुनिश्चित करें कि सरकारी स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का पूरा भंडार हो और दवाई हो। इसके प्रसार को रोकने के लिए क्या करें और क्या ना करें, इस बारे में जनता के बीच इस बीमारी की जागरूकता फैलाएं। बीमारी की पहचान करने के लिए प्रसिद्ध अस्पतालों में काम करने वाले उच्च योग्य डॉक्टरों से मदद लें। बीमारी की पहचान करने में मदद के लिए विकसित देशों के अस्पताल और चिकित्सकों से पूछें, है ना। अब देखो इसमें यह लग रहा है कमोबेश लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर सही लग रहे हैं। तो भाई आप ये बता दीजिए, इस हिसाब से अगर आप देखते हैं ये बीमारी की पहचान करें, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई आप ही बता दो, कोई शहर में अज्ञात क्या बोलता है, शहर में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख है और आपको एक नई अज्ञात महामारी के बारे में पता चलता है, आपके शहर पर हमला किया है। इस फैसले से रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो बीमारी की पहचान करने के लिए प्रसिद्ध अस्पतालों में काम करने योग्य डॉक्टरों की मदद ली, ये तो आप उनसे सजेशन ले ही सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही हो जाता है ऐसी, है ना। चलिए, इसके बाद हमसे यहां पे ये बोला जाता है बी के बारे में, इस प्रकार के रोकने के लिए क्या करें क्या ना करें, ये तो बाद की बात हो गई ना। आप जनता से प्रसार करेंगे, पहले कंफर्म करके आप जनता को अवेयर करेंगे ना, क्योंकि आप एक शहर के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हैं। ये आपकी, जैसे आप ही बता दो, कोरोना काल की बात हुई थी। कोरोना काल में जैसे WHO ने पूरे वर्ल्ड से ये चीज छुपा के रखा था और इसने WHO ने सबको नहीं बताया था महामारी बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। बाद में उनकी बहुत काफी किरकिरी हुई थी। तो भाई आपके शहर में इस प्रकार की बीमारी अगर हो जाती है तो फैल रही है या फैलने वाली है या हमला हुआ है, तो इसको आप सबसे पहले सत्यापित करेंगे ना, कंफर्म करेंगे ना, क्योंकि आप असमंजस की स्थिति नहीं पैदा करेंगे। तो इसी वजह से बी ऑप्शंस की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हमारा तो कैंसिल हो जाता है। बीमारी की पहचान करने में मदद के लिए विकसित देशों, अस्पतालों, चिकित्सकों की एजेंसी से भी पूछेंगे, यह भी हो सकता है, क्योंकि जब तक कार्रवाई तब होगी ना जब घटना घटित हो चुकी होगी। तो इसका मतलब सी और डी की बात अगर आप कहेंगे ये सही है, सुनिश्चित सरकारी देखभाल केंद्रों और अस्पतालों को, ये सब तो एक्शन की बात है, पहले तो सत्यापित करना होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी और डी, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। आंसर आपको सी और डी के साथ जाना है, ठीक है जी। चलिए, इस क्वेश्चंस का आंसर आप देने की कोशिश करें। आप लोग भी एकदम चैन से पढ़िए, क्वेश्चंस का आंसर आप निकालिए, मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा हूं इसमें। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व आप सभी लोग। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप एक शहर के जिला मजिस्ट्रेट हैं। आप सीखते हैं कि आपके शहर के निवास
सीखते हैं, कुछ होना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं कि आप शहर के निवास कूड़ा कचरा नगर कहीं गाड़ी फेंकने या कूड़ा बीनने वाले से कूड़ा उठवाने के बजाय सड़कों पर फेंक देते हैं। इसके कारण क्षेत्र में स्वच्छता की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे बीमारी फैल सकती है। आप क्या करेंगे? ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या बोलता है। एक बैठक आयोजित करेंगे जिनमें लोगों को अपने पर्यावरण को साफ रखने के लिए प्रेरित करने की स्वच्छता व्यवस्था चर्चा की जाएंगी। दूसरा कहता है एक कूड़ा बीनने वाले को कम पर रखें जो कि घर घर कूड़ा बीनने का काम करता हो और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेवा के लिए भुगतान करना अनिवार्य बनाता हो। शहर की सड़कों पर कचरे वाले के जुर्माना लगाएं। पूरे शहर में कैमरा लगवाएं और सड़कों पर, देखो पूरे शहर में कैमरा लगाएं। अब ये मुद्दा की बात अगर आप करेंगे, ये हाइपोथेटिकल बात हो जाती है। सरकार कैपेबल है कि नहीं है, इसके लिए फंड देगी कि नहीं देगी, ये बात की बात हो गई। अभी इंस्टेंट आप क्या कर सकते हैं? ए में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता ना जी, और बाहर का आदमी तो कोई फेंक नहीं रहा है ना, शहर के ही लोग वहां पे फेंक रहे हैं, यानी ए बिल्कुल सही है। बी के बारे में पूरा बीनने वाले की आप देखते हैं हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है, जैसे गाड़ी आती है म्यूनिसिपैलिटी से और ये कूड़ा आपसे कलेक्ट करके वो एक जगह इसको डिस्ट्रॉय करती है या कुछ भी करती है वगैरह वगैरह जो भी हो, ये भी सही हो सकता है। वाले पे जुर्माना लगाएं। देखो पहली बात ये है, आप कितना भी फाइन या हार्श एक्शन, आप कंप्लीट एक्शन अगर आप लेते रहेंगे वो तो बाद की बात है। पहले तो हमें क्या करना है, एक सोसाइटी में इसकी इंफॉर्मेशन आपको देखनी होगी, आपको अवेयरनेस फैलानी होगी, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, आप अपनी तरफ से तो पहले व्यवस्था कर दीजिए। आप अगर मान लो उनको अरेस्ट करने के लिए जाएंगे, जुर्माना लगाने जाएंगे, तो वो पूछेगा इसकी व्यवस्था क्या है, हम आखिर कहां फेंकें, तो पहले तो आप इसको व्यवस्था कर दीजिए। इसके बाद तो आप इसमें जुर्माना की बात अगर आप करेंगे, जब उसके पास मान लीजिए शहर के लोगों के पास सारे संसाधन मौजूद हैं, उसको कूड़ा को यहां कलेक्ट करना है और यहां पे कलेक्ट करना है और यहां पे कंसर्निंग पर्सन आएंगे, उसको वो कलेक्ट करेंगे और इसको यहां ले जाके वो डिस्ट्रॉय करेंगे या उसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है। ये सिस्टम जब आपने बना दिया, अगर इसको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है तो आप यहां पे जुर्माना उर्माने की बात आप कर सकते हैं। अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा, है ना, हाइपोथेटिकल एक्शन हो जाएगा। तो आंसर आप लगा दीजिए ए और बी। ये ए और ये बी, ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। ए और बी ये दोनों करेक्ट आंसर है। सही है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जरा इस पे एनालिसिस करते हैं हम लोग। आपके सामने दिया गया, आप अपने क्षेत्र के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख हैं। आपको पता चलता है कि कुछ बदमाश रात के अंधेरे में आपके इलाके में स्ट्रीट लाइट चुरा लेते हैं। नतीजा यह है कि आपके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें प्रतिदिन कम होती जा रही है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इस सेंटेंस, क्षमा करिएगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, होना चाहिए था आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप, ठीक है, ये भी सेंटेंस। चलो कहता है अपने क्षेत्र में, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अपने क्षेत्र में चौकीदार को बर्खास्त करेंगे। देखो हार्श एक्शन कभी नहीं हो सकता है, इस चीज से लेने से बचेगा। चाहे आप कोर्स एक्शन पढ़ते हैं, आप चाहे डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं, तो बर्खास्त देना, नौकरी से हटा देना, ये सब लास्ट एक्शन होता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आप ये आंसर्स आप नहीं देख सकते हैं यहां पे, हार्श एक्शंस आप नहीं देख सकते हैं आप यहां पे। इसके बाद आप दूसरा पढ़िए, दूसरा आपसे क्या बोलता है। इसमें आपसे ये पूछता है, आप अपने क्षेत्र में सुरक्षा द्वारों पर सुरक्षा में सुधार करें और कॉलोनी के चारों ओर कटीले तार बाड़ का आदेश दें। आप देखो, आप
क्या हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप रेजिडेंट वेलफेयर के एसोसिएशन के प्रमुख हैं। ये तो सारी बातें मीटिंग होने के बाद आपके पास क्या फैसिलिटी हो सकती है, क्या आपके पास फंड है, ये सब सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखी जाए तो ये बी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। ये इंस्टेंट एक्शन नहीं हो सकता है, ये तो बाद की बात है, जब आप अपने सोसाइटी में मीटिंग करने के बाद ये सब फैसला करेंगे, फंड एलोकेशन आप करेंगे, इसके बाद आप ये डिसीजन लेंगे। कहता है अपने क्षेत्र के चौकीदारों की संख्या बढ़ाएं और अपने स्ट्रीट लॉ ईटों पर विशेष जान निर्देश दें, ये हो सकता है। ठीक है, फिर कहता है किसी भी गलत काम की अंजाम के लिए क्षेत्र पुलिस कर्मियों को दौरे करने के लिए कहें। आप वहां पे एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं ताकि आपके यहाँ पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। ठीक है, इन चीजों को आप अवेयर करा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सी और डी ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। सही है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये क्वेश्चंस पूछ दिया जा रहा है, आप एक संगठन में प्रशिक्षण प्रबंधक हैं। आपने देखा कि एक प्रशिक्षण जो 6 दिनों तक चलता है के दौरान कार्यक्रम स्थल पर परोसे गए भोजन के कारण कई प्रतिभागी अपच से पीड़ित हो रहे हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए, यानी आपको क्या करना चाहिए, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। आप संगठन के प्रशिक्षण प्रबंधक हैं। अब देखिए इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो कहता है प्रशिक्षण स्थगित कर देंगे। बेटा ये तो हाइपोथेटिकल एक्शन हो जाता है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा जो कि हार्श एक्शन लेने से बचेगा, तो इस वजह से ये तो कैंसिल हो गया। 5 सितारा होटल में खाना ऑर्डर करेंगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये बात की बात होती है, इसको तो देखने की मतलब ही नहीं है। उस कैटरर की व्यवस्था करें जिसने पिछली बार अच्छा खाना परोसा था, ये एक जेन्युइन एक्शन हो सकता है। किसी अन्य स्थान से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या लगा देंगे, बी और सी। ये बी और सी आंसर्स आपके साथ आप जा सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या और हम सुधार कर सकते हैं, आपका कमेंट जेन्युइन होगा। देखिए कंटेंट्स के मामले में आपको कमेंट्स अगर आप करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत बार मैंने ये देखा है जो स्टूडेंट को बोलते समय वो बहुत सारे हाइपोथेटिकल सजेशन देना स्टार्ट कर देते हैं जो कि आपका जेन्युइन नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपके सामने लाता हूं। मेरी मुलाकात आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में होती है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।